नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश के उपचुनाव का, जहां पर दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर उठाया सवाल। बोले चिप से हो सकती है ईवीएम हैक। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोई तो वजह होगी जो सपा को हराने के लिए बसपा और भाजपा साथ साथ आ गई है। ये बड़ा बयान अखिलेश यादव ने दिया है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा मधुबनी का, जहां पर रैली में नीतीश कुमार पर एक शख्स ने फेंक दिया पत्थर और प्याज और किया जमकर विरोध। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में ईवीएम का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार की विदाई तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद, और हमें बताइए कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव, दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर उठाया सवाल, बोले चिप से हो सकती है हैक। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मंगलवार को हुए मतदान के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता पर एक बार फिर सवाल उठाया है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय के ईवीएम पर सवाल खड़े करने के संदर्भ में कहा कि कांग्रेस अपनी पराजय का ठीकरा एक बार फिर ईवीएम पर फोड़ने को तैयार है। दिग्विजय ने ट्वीट किया, तकनीकी युग में विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, पर भारत व कुछ छोटे देशों में ईवीएम से चुनाव होते हैं। विकसित देश क्यों नहीं कराते? क्योंकि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसमें चिप है वह हैक हो सकती है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री चौहान ने यहां प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कांग्रेस पर तंज कसते हुए संवाददाताओं से कहा, पहले से हार की भूमिका बनाने लगी है कांग्रेस। यही ईवीएम वर्ष 2018 के चुनावों में थी, जिसमें कांग्रेस को 114 सीट मिली। तब ईवीएम ठीक थी। अब जब कांग्रेस को हार दिख रही है, तो हार का सारा ठीकरा ईवीएम पर मर दो और खुद छुट्टी पालो। उन्होंने कहा, कांग्रेस अपनी पराजय का ठीकरा एक बार फिर ईवीएम पर फोड़ने को तैयार है। यह वही ईवीएम है जिससे वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों के नतीजे आए। तब ईवीएम ठीक थी, लेकिन अब जब कांग्रेस को पराजय सामने दिख रही है, तो उसे दोष देना कांग्रेस के नेताओं ने प्रारंभ कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोई तो वजह होगी जो सपा को हराने के लिए बसपा भाजपा साथ साथ हैं, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा बसपा दोनों सपा को हराने के लिए एक साथ हैं। इसके पीछे कोई वजह तो होगी जो दोनों पार्टियां हमसे लड़ना चाहती हैं। उन्होंने चुटकी ली कि वर्ष 2022 में भाजपा सरकार की विदाई के साथ ही कोरोना समेत सभी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में संविधान खतरे में है, दलितों, पिछड़ों, सवर्णों सभी को अपमानित किया जा रहा है। हम भाजपा सरकार को हटाकर एक अच्छी सरकार बनाने के लिए सपा में अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोई लाख सफाई दे, लेकिन जनता जानना चाहती है कि सपा को हराने के लिए भाजपा व बसपा की चाहत एक जैसी क्यों है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा से नाराज जनता उपचुनावों में उसे सबक सिखाएगी। उपचुनाव में भाजपा सरकार सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग कर रही है। कोटेदारों, प्रधानों को वोट दिलाने के लिए धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, यह बीमारी जहां से चली थी वहां और फैल रही है। फिर से लॉकडाउन हुआ तो हमारी रोटी रोजगार का क्या होगा? भाजपा सरकार विकास पर बहस नहीं चाहती है। किसान को लागत से डेढ़ा कीमत देने का वादा क्या हुआ? अनावश्यक मुद्दों पर भाजपा जनता को गुमराह करना चाहती है। बता दें कि 2022 में यूपी चुनाव को देखते हुए नेताओं का दल बदल कार्यक्रम जारी है। इसी कड़ी में लंबे समय तक कांग्रेस में रही अन्नू टंडन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मधुबनी, रैली में नीतीश पर एक शख्स ने फेंके पत्थर प्याज, सीएम बोले फेंको खूब फेंको। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मधुबनी के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। जब नीतीश रैली को संबोधित कर रहे थे, तब उन पर प्याज और पत्थर का टुकड़ा फेंका गया। इस दौरान पत्थर फेंकने वाले शख्स ने लगातार नारेबाजी की और कहा कि शराब खुलेआम बिक रही है, तस्करी हो रही है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार के सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को रोकने का प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुमार कहते नजर आए कि फेंकने दो, जितना फेंकना है फेंकने दो। इतना कहते ही नीतीश कुमार ने अपने संबोधन को आगे बढ़ाया। नीतीश ने कहा कि हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकार आने के बाद रोजगार का अवसर पैदा होगा और किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नीतीश बोले कि जो आज सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, जब वो सत्ता में थे तो कितने लोगों को रोजगार दिया? तब तो काफी वक्त तक बिहार झारखंड एक ही था। पहले भी हो चुका है विरोध। बता दें कि इस बार चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार को कई बार विरोध का सामना करना पड़ा है। कई रैलियों में नीतीश कुमार के सामने ही उनके खिलाफ नारेबाजी की गई है, जबकि
खुद नीतीश ने भी नारेबाजी करने वाले लोगों को टोका है। मुजफ्फरपुर की रैली में भी नीतीश के सामने ही कुछ लोगों ने लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तब मंच से ही नीतीश ने कहा था कि जिसके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं उसे ही सुनने जाओ, यहाँ क्यों आए हो। इसके अलावा कुछ जगहों पर नीतीश को काला झंडा दिखाया गया था। गौरतलब है कि बिहार में आज ही दूसरे चरण के लिए 17 जिलों की कुल 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने भी मंगलवार पटना में मतदान किया, जिसके बाद वो तीसरे चरण के लिए प्रचार करने निकल गए। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, शत्रुघ्न सिन्हा बोले बिहार में इस बार बदलाव की लहर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। इस बीच फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि बिहार में बदलाव की लहर है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि परिणाम बिहार में लव सिन्हा और विकास के पक्ष में होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा पटना के बांकीपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब सीट से चुनाव लड़े थे। उन्हें भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने हरा दिया था। इस बार कांग्रेस ने बांकीपुर सीट से शत्रुघ्न के 37 साल के बेटे लव सिन्हा को मैदान में उतारा है। बिहार की राजधानी पटना का बड़ा हिस्सा बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र में आता है। इस संसदीय सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा 2009 और 2014 में भाजपा के टिकट पर जीते थे। उनके बेटे लव सिन्हा अब सियासत में अपने पैर जमाने में जुटे हैं। लव सिन्हा के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने पहले अभिनय में रुचि दिखाई थी, लेकिन फिर उनका रुझान राजनीति की ओर हो गया। लव सिन्हा का मुकाबला 40 वर्षीय विधायक नितिन नवीन से है। नितिन नवीन ने 2006 में अपने पिता नवीन किशोर सिन्हा के निधन के बाद इस सीट से पहली बार चुनाव जीता था। वह तब से लगातार जीतते आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, चिदंबरम ने मोदी की रैलियां के बाद पूछा क्या पीएम नौकरियों, महिला सुरक्षा पर बोलते हैं। जी हां दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि एनडीए नेतृत्व प्रचार के दौरान वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं करता है। पूर्व वित्त मंत्री ने पूछा, अगर आप बिहार में एक मतदाता हैं तो क्या वे आपको बेरोजगारी, नौकरी, नए उद्योग, खाद्यान्न के लिए एमएसपी, फसल बीमा, बाढ़ राहत, महिला सुरक्षा आदि के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा, इसका जवाब है कुछ नहीं बताते। आपसे एक संदेश में एनडीए के लिए वोट करने के लिए कहा जा रहा है जिसमें कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि रविवार को बिहार में अपनी चुनावी रैलियों के दौरान मोदी ने कहा बिहार में एक डबल इंजन वाली सरकार है जबकि दूसरी तरफ डबल युवराज है। उन्होंने कहा पीएम ने बिहार में प्रमुख आराध्य देवी देवताओं छठ और गंगा को भी एनडीए के लिए वोट मांगने में इस्तेमाल किया। बगहा में मोदी ने राम मंदिर के निर्माण, धारा 370 निरस्त करना और सीएए के मुद्दों को उठाया। मोदी ने रविवार को कुछ विपक्षी दलों पर राम मंदिर के मुद्दे के अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के मुद्दों पर डराने का आरोप लगाया था। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को हुआ था। 3 नवंबर को 94 सीटों के लिए दूसरे चरण के मतदान के बाद शेष 78 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। 10 नवंबर को मतगणना होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल के चुनावी रण में नहीं उतरेंगे सौरव गांगुली, बीजेपी नेतृत्व को दादा ने कर दिया मना। रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार के चुनाव में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से कड़ी टक्कर मिल सकती है। लंबे समय से इस बात की चर्चा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को अपना सीएम कैंडिडेट बना सकती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट की माने तो सौरव गांगुली फिलहाल चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दादा ने बीजेपी नेतृत्व को बता दिया है कि वह ना तो राजनीति में उतरना चाहते हैं और ना ही विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि खुद गांगुली की ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ के ऑनलाइन एडिशन ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सौरव गांगुली ने पिछले महीने बीजेपी के सामने यह साफ कर दिया था कि वह एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होना चाहते हैं। वह बीसीसीआई चीफ के तौर पर अपने रोल से ही खुश हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि गांगुली की ओर से इनकार किए जाने के बाद पार्टी ने उन पर मन बदलने के लिए कोई दबाव नहीं डाला है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती थी कि सौरव गांगुली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, लेकिन वह कई दूसरी भूमिकाओं में व्यस्त रहे हैं। आज स्थिति अलग है क्योंकि बंगाल में हम बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुके हैं। हालांकि सूत्र ने यह भी कहा कि सौरव गांगुली की ओर से कोई भी भूमिका पार्टी की मदद करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कई जगह खराब मिले ईवीएम, प्रत्याशियों के नाम व सिंबल वीवीपैट पर मिले मिसिंग।
जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। राज्य के कई जिलों में ईवीएम खराब होने से वोटिंग देर से शुरू हुई। कई बूथों पर ईवीएम में खराबी के कारण मतदान में विलंब हुआ। खगड़िया के एक मतदान केंद्र पर वीवीपैट पर प्रत्याशियों के नाम व सिंबल ही नहीं थे। बाद में उसे बदलकर मतदान शुरू कराया गया। वीवीपैट पर प्रत्याशियों के नाम व सिंबल नहीं। मिली जानकारी के अनुसार खगड़िया की बेलदौर विधानसभा सीट के मध्य विद्यालय महिनाथ नगर मतदान केंद्र पर वीवीपैट पर प्रत्याशियों के नाम व सिंबल ही नहीं थे। बाद में उसे बदलकर मतदान शुरू कराया गया। दरभंगा व गोपालगंज में खराब मिले ईवीएम। दरभंगा के बूथ संख्या 89 पर ईवीएम में खराबी के कारण मतदान रुक गया है। उधर गोपालगंज सदर विधानसभा की बूथ संख्या 121 व 136 पर भी ईवीएम खराब होने के कारण मतदान प्रभावित हुआ है। बछवाड़ा के बूथ 121 पर ईवीएम खराब मिला है। सारण के मांझी व पूर्वी चंपारण के चकिया में भी कुछ बूथ खराब मिले। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 10 बजे तक केवल 8.14% मतदान हो चुका था। पटना के ज्यादातर पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की कतार छोटी दिख रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने मतदान का समय 1 घंटे बढ़ा दिया है। यहां की 94 में से 86 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जा रहे हैं। शेष 8 सीटों पर सायं 4 बजे तक वोट पड़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार वोटिंग के बाद बोले शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा, ईवीएम की गड़बड़ी पर नजर रखने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बेटे व बांकीपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी लव सिन्हा के साथ वोटिंग की। इसके साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने चिंता भी जताई। शॉटगन ने ईवीएम को लेकर चिंता जताई है और कहा कि ईवीएम पर नजर रखने की जरूरत भी है। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि दूसरे चरण तक की वोटिंग को देखकर यह कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं। पिछली बार चुनाव के 300 नतीजे पेंडिंग हैं। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत थी। उन्होंने कहा कि बिहार में लोकसभा चुनाव के वक्त 40 में 39 सीटें पिछली बार एनडीए के खाते में चली गई थीं। लोगों का मानना है कि ईवीएम का खेल हुआ था। मैं भी मानता हूं, इसलिए इस बार चौकन्ना रहने की जरूरत है। शॉटगन के बेटे लव सिन्हा ने भी वोटिंग की। लव सिन्हा ने कहा कि परिणाम कुछ भी हो, लेकिन जनता बदलाव चाहती है। कुछ सिन्हा ने कहा कि मैंने पापा के लिए काम किया, फिर भाई के लिए काम किया, मुझे राजनीति में नहीं आना है। सोनाक्षी राजनीति में आएंगी या नहीं ये मैं नहीं बता सकता। बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट से महागठबंधन की तरफ से लव सिन्हा के अलावा एनडीए की तरफ से बीजेपी ने नितिन नवीन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी भी चुनावी मैदान में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में पसंद की सरकार चुनने के लिए वोट जरूर दें, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान में भी बिहार के मतदाताओं से पसंद की नई सरकार चुनने के लिए अनिवार्य रूप से मतदान करने का आग्रह किया है। श्री गांधी ने मंगलवार सुबह ट्वीट किया, आज बिहार के कुछ जिलों में वोटिंग का दूसरा चरण है, वोट जरूर दें ताकि आपकी पसंद की नई सरकार बने। उन्होंने बिहार में चुनाव प्रचार के अपने कार्यक्रम की भी जानकारी दी और लिखा, आज आप सबसे मिलने बिहार के कोढ़ा और किशनगंज आ रहा हूं। बढ़ती बेरोजगारी, किसानों पर आपदा, कमजोर अर्थव्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर बात होगी। गौरतलब है कि बिहार में दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर आज मतदान होना है। पहले चरण में 28 अक्टूबर को 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान हुआ था और अंतिम चरण में 7 नवंबर को बाकी 78 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे तथा 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव का दूसरा चरण, ईवीएम की खराबी ने कराया इंतजार, कई जगह रुकी रही वोटिंग। जी हां दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण का मतदान मंगलवार की सुबह शुरू हो गया। 7 बजे से पहले ही लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने बूथों पर पहुंचने लगे। कई बूथों पर ईवीएम की खराबी ने लोगों के उत्साह पर कुठाराघात किया। करीब 1 घंटे तक लोगों को अपने वोट का इंतजार करना पड़ा। कुछ स्थानों पर तो ईवीएम ठीक कर दी गई, कुछ पर बदला गया। राघोपुर प्रखंड के फतेहपुर पंचायत टोला खुदगास मतदान केंद्र संख्या 275 पर ईवीएम मशीन खराब होने के कारण लोगों को 1 घंटे तक लाइन में खड़े रहना पड़ा। महनार विधानसभा क्षेत्र के जनदहा के बूथ संख्या 42 पर ईवीएम खराब होने से मतदान काफी देरी से शुरू हो सका। वासुदेव चंदेल के बूथ नंबर 210 पर भी लोगों को ईवीएम की खराबी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। हाजीपुर के बूथ नंबर 56 मध्य विद्यालय कुतुबपुर कोठी में भी यही स्थिति रही। अधिकारियों को सूचना देने पर कुछ स्थानों पर ईवीएम बदलने की प्रक्रिया भी लगातार चलती रही। सीवान के जसौली पंचायत के बूथ संख्या 266 पर ईवीएम में गड़बड़ी के चलते 15 मिनट देरी से वोटिंग शुरू हुई।
मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में से भी ईवीएम गड़बड़ी की सूचना मिली। सिंधिया में मतदान केंद्र संख्या 95 व 37 में ईवीएम नहीं चलने के कारण लोगों को बूथ के बाहर ही रोकना पड़ा। फुलवारी में 5 ईवीएम एक साथ खराब हो गए। बूथ संख्या 80, 300, 353 की ईवीएम बदलनी पड़ी। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में बूथ संख्या 76 पर मशीन बदलनी पड़ी। दूसरे चरण 17 जिलों की 94 सीटों वोटिंग हो रही है। आज की वोटिंग के साथ ही बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा 165 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। दूसरे चरण में 2,86,11,164 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव आयोग द्वारा 4 जिलों के दूसरे चरण की 8 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान को लेकर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इनमें दरभंगा का कुशेश्वर स्थान, गौड़ा बौराम, मुजफ्फरपुर के मीनापुर, पारू व साहिबगंज तथा वैशाली का राघोपुर एवं खगड़िया का अलौली व बेलदौर निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। शेष अन्य सभी चुनाव क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव होगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।